एफआईआईस तो ऐसे बेच रहे हैं जैसे कि भूत देख लिया हो इंडियन मार्केट में। तो ये मैंने एक शीट बनाया है जिसमें मैंने एफआईआई और डीआईआई सेलिंग का 2007 से लेके डेटा प्लॉट किया है। आई टुक दिस डेटा फ्रॉम मनी कंट्रोल। आई ऑल्सो शेयर दिस शीट इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहो तो। 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग हुई है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा सेलिंग एक महीने में पहले कभी नहीं हुई है। आई मीन बाय द एफआईआईज या बाय द डीआईआईज भी। आई थिंक डीआईआई ने भी कभी इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं की। सो इवन अगर मैं इसको 50,000 करोड़ भी करता हूँ तो 50,000 करोड़ भी पहले सिर्फ 3 ही बार हुआ है। ऐसा सिर्फ 3 ही महीना ऐसा हुआ है जब 50,000 करोड़ से ज़्यादा सेलिंग हुई है। और इस बार तो भाई 1 लाख करोड़ से ज़्यादा सेलिंग हो गई है अक्टूबर के महीने में। और सितंबर में भी ज़बरदस्त नवंबर में भी ज़बरदस्त सेलिंग चल रही है। आई डोंट नो कि वो भी 1 लाख करोड़ के ऊपर जाएगी कि नहीं। एक चीज़ अगर आप नोटिस करते हो तो ये जो एफआईआईज है वो नेट सेलर है। 2007 से लेके अगर आज तक का डेटा आप देखोगे तो एफआईआईज आर द नेट सेलर्स। However, अगर मैं यहाँ से पिछले 4 साल का डेटा हटा देता हूँ then they are net buyers, right? So पिछले 4 साल में कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो लोग कंटिन्यूसली एग्जिट किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे ईयरली डेटा भी पुट किया है। सो यू कैन सी कि 2008 में एक बार उन्होंने भयंकर सेलिंग किया था, बट दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द रिसेशन। उसके बाद तो हाई सेलिंग पिछले 4 सालों में हुई है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो एफआईआई जितनी ज़्यादा सेलिंग किए जा रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज कि क्या हुआ है या फिर वाई दे आर सेलिंग। सो यार एग्जैक्ट रीजन तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, इंडियन मार्केट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लोग सेल कर रहे हैं। दूसरा, इनको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी वजह से वो एग्जिट कर रहे हैं। एक्चुअली यही रीजन होता है किसी भी इन्वेस्टर का अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट लेने का। अगर मुझे कंपनी में प्रॉब्लम लग रहा है मैं तब एग्जिट करता हूं, या फिर अगर मुझे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तब एग्जिट करता हूं, राइट। तो अब दोनों ही सिनेरियोस को देख लेते हैं कि आज के डेट में मार्केट के साथ कितना रिलेवेंट है, और उसके बाद ही हम कोई फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन भी सुनना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो और वीडियो में डायरेक्टली कंक्लूजन वाले पार्ट में जा सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट, इज देयर अ प्रॉब्लम इन इंडिया और इन इंडियन इकोनॉमी? वेल, किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है ईदर अगर पब्लिक पैसा खर्च करे ज्यादा या फिर गवर्नमेंट खर्च करे। अगर दोनों ही खर्च करते हैं तो फिर तो क्या ही बात, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है इंडिया में। एनीवेज, सो 2018-19 में जब इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें हो रही थी मार्केट में, तो गवर्नमेंट री इलेक्ट होके आने के बाद सबसे पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स को कट करके 30% से सीधा 22% पे लेके आ गई। मे बी गवर्नमेंट वांटेड द कंपनीज टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट एंड री इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने खुद ने भी केपेक्स एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दिया। एंड हैंस सिंस लास्ट 5 years वी आर सीइंग ए केपेक्स बेस्ड जीडीपी ग्रोथ। मतलब गवर्नमेंट इंफ्रा बना रही है, कंपनीज फैक्ट्रीज बना रही है, और वही जो इंफ्रा और उसके प्रॉक्सी कंपनीज है उसी में मेजर ग्रोथ आ रही है। कंज्यूमर कंपनीज जैसे कि HUL हो गया, डाबर हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, उनमें उतनी ज्यादा और हार्डली इन्फ्लेशनरी लेवल के ग्रोथ दिख रहे हैं। एशियन पेंट्स के सीईओ ने तो ये तक बोल दिया कि जीडीपी कोरिलेशन इज गॉन फॉर अ टॉस। मतलब जो जीडीपी है ऑन पेपर वो ग्राउंड में दिख नहीं रही है। और रूरल डिस्ट्रेस तो लास्ट 2 क्वार्टर के बैंक्स के रिजल्ट्स के बाद ज्यादा पता चल रहा है, क्योंकि उनका ग्रॉस एनपीए बढ़े जा रहा है और एसेट क्वालिटी भी खराब हो रहा है। और माइक्रो फाइनेंस यानी कि रूरल फाइनेंस में तो हालत और भी खराब है। हालांकि लग्जरी कंज्यूमर्स अच्छा कर रहे हैं, लाइक रियल एस्टेट, ज्वेलरी एक्सेट्रा, दे आर डूइंग गुड। सो आई थिंक पोस्ट कोविड इंडिया में के शेप ग्रोथ चल रहा है। मतलब कुछ सेगमेंट्स लाइक अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल दे आर ग्रोइंग हैंडसमली, बट द मिडिल क्लास एंड द पुअर पीपल दे आर इन डिस्ट्रेस। जो कि मुझे सिंपल कंपनीज के रिजल्ट से पता चल रहा है वो बता रहा हूं। एक तो पुअर एंड मिडिल क्लास डजंट हैव मनी, ऊपर से टैक्स तो भर भर के डाला जा रहा है। अभी रिसेंटली एडिबल ऑयल के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट टैरिफ हाइक कर दिया, विच इज अफेक्टिंग एवरीवन। और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी हाई है, तो कहां से एक नॉर्मल बंदा ग्रोथ दिखाएगा? सो ऑफ कोर्स कंज्यूमर इकोनॉमी इज इन स्ट्रेस, एंड अनलेस दिस इज रिकवर्ड इवेंचुअली गवर्नमेंट केपेक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इवेंचुअली नीचे आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि क्या एफआईआईस को बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं और। वेल, मैंने एक ट्रम्प इफेक्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट करके वीडियो बनाया था। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप देखना चाहते हो तो। इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट वीडियो आई एक्सप्लेन द लिक्विडिटी फ्लो, कैसे इवेंचुअली डॉलर वीक हो सकता है और पैसा इंडिया में आ सकता है। बट बिफोर दैट हैपन्स, यूएस इक्विटी मार्केट हैज इंडीड बिकम एन अट्रैक्शन फॉर द इन्वेस्टर्स। महीने पहले तक गूगल जैसी कंपनी 18 के पी पे मिल रही थी उधर। And with the anticipation of rate cuts, and now with President Trump, who is a very pro-market guy, I think the US market is going to shoot up higher and faster. Why higher and faster? Because the value gap उधर हो रखा है।
सो मार्केट ही पूरा रीरेट हो जाएगा. So that's why US market is indeed a better opportunity for the investors in the short run at least. 2024 से पहले एक्चुअली दो और अट्रैक्टिव एसेट क्लासेस थे. एक था जापान का मार्केट और दूसरा था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स. इन दोनों के बारे में हम आगे कंक्लूजन पॉइंट पे एक साथ बात कर लेंगे. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट, व्हाई आई थिंक द एफआईआईज आर सेलिंग इंडिया. तो मैं एफआईआईज के इंडिया सेलिंग को दो पार्ट में देखता हूं. एक है जो रिसेंट हैवी सेलिंग है, अभी के केस में जो एक हैवी सेलिंग आ रखा है वो, और दूसरा है 2021-22 के बाद से जो एक कांस्टेंट बेयरिश मूड बन रखा है उनका, और वो कांस्टेंटली धीरे धीरे सेल किए जा रहे हैं. वो ये जो दूसरा वाला पार्ट है, जो कांस्टेंट सेलिंग वाला पार्ट है, दैट आई फील इज बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 2, व्हिच इज alternate asset classes has become more attractive than India, और not just from India but also many other markets. जैसे कि आप देख सकते हो 2022 के आसपास ये डिफरेंट मार्केट्स में, हांगकांग हो गया, ताइवान हो गया, ऐसे बहुत सारे मार्केट्स में कांस्टेंट सेलिंग आई थी. और जापान वो मार्केट था जिसने गेन किया था. जापान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगभग 32% से ग्रो किया था, which was record high. Also by that time, US Treasury bonds were really attractive because the interest rate was very, very high. So I feel 2022 onwards, money was coming out from different emerging markets and it was going into Japan and as well as in US Treasury bonds. और ये जो recent heavy selling आ रखा है, that I feel is because of both point number 1 and point number 2. मतलब दोनों हाथों से सेलिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी फिर से स्लो डाउन में एंटर कर चुकी है. And unless the demand scenario improves, I don't think FIIs will get enough confidence to be bullish enough on India. और recent US stock market attractive भी बहुत ज़्यादा है, as I said. Both these reasons are playing its role for this heavy selling by the FIIs in India. तो ये सेलिंग रुकेगी कब? अगर मेरा ये रीजनिंग सही है तो अभी दोनों हाथों से सेलिंग चल रही है. एक हाथ से चल रही है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी खराब है, दूसरे हाथ से चल रही है क्योंकि यूएस ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है. तो जो पहला हाथ है उससे सेलिंग तभी रुकेगा जब इंडिया की इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक होगी. अब वो कब होगी? सी 2024 बजट के हिसाब से गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ की केपेक्स करने वाली है, बट अभी तक सिर्फ 4 ही लाख करोड़ की कर पाई है. सो अगले हाफ ऑफ द ईयर में गवर्नमेंट हैवी स्पेंडिंग करने वाली है. तो अगर गवर्नमेंट ये करती है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स नंबर्स बेटर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. और गवर्नमेंट अभी काफी ज्यादा पॉपुलिस्ट मेजर्स भी ले रही है, उसके वजह से भी इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी. फिर आरबीआई को चाहिए जल्द से जल्द रेट कट करना सो दैट कॉस्ट ऑफ फंड कम हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके. सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ डिसंबर वी विल गेट एन आइडिया वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स and we might see positivity in the Indian economy by January onwards, I personally feel. तो अगर जनवरी ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक पॉजिटिविटी दिखती है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस नहीं लेके आते हैं, तो आई फील द सेंटिमेंट विल रिकवर फरवरी मार्च तक. और वो जो दूसरा हाथ है कि यूएस मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, उस हाथ से सेलिंग कब बंद होगी वो तो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया है. जब ट्रम्प पैसा पुश करना स्टार्ट कर देंगे तब से ये स्टार्ट हो जाएगा. सो माय एंटिसिपेशन इज बाय जून 2025 इस टाइप के एनवायरनमेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे जहां पे लिक्विडिटी पुश बहुत ज्यादा हो जाएगा यूएस में और पैसा फिर इमर्जिंग मार्केट में वापस आने लग जाएगा. और तब तक यूएस का मार्केट रीरेट भी हो जाएगा, तो इट वोंट बी दैट मच अट्रैक्टिव एज वेल. सो या आई थिंक बाय February 2025 this bearish sentiment will recover, and by June next year we will start seeing the bull run again. Nothing said here is a recommendation, it's completely my personal view, but if you like the video please hit the like button and subscribe.